अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मशीन लगाई हुई है और आज मेरी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ हम अपने कपड़े भी धोएंगे और साथ में हम बाकी के काम भी करेंगे। और इसके साथ में आज आपके साथ बहुत ही अहम एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगी जो हम सब के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है तो लोग फ़ौरन समझ लेते हैं कि शायद हम पे जादू हो गया है, बल्कि ये हमारा खौफ होता है और हमारी गलत फहमियाँ होती हैं जो हमारे अंदर एक हमें बुरा बना देती हैं। और इसलिए आज मैं बात करूंगी कि जादू से डरना नहीं बल्कि समझदारी, ईमान के साथ इसके साथ कैसे मुकाबला करना है। तो फिर शुरू करते हैं। जादू से खौफ नहीं, नुकसान होता है, क्योंकि जब हम खौफ में आ जाते हैं तो हम किस तरह इस चीज़ का मुकाबला करें कि जादू तो अगर हम पे हो गया है या हमारे पे हो रहा है तो हम इस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अगर कभी लगे कि जादू हो रहा है तो याद रखिए, असल नुकसान जादू से नहीं होता बल्कि हमारे अंदर डर, वहम और कमज़ोर ईमान से होता है। जिससे दिल में हमें अल्लाह का जिक्र हो, वहाँ कभी बुरे अमल की ताकत नहीं चलती। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत बनाएं, खौफ को बाहर फेंक दें, क्योंकि इंसान जब अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह से ही डरता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, वो इन चीज़ों को नहीं सोचता। और हमें जब हमारा अंदर से ईमान कमज़ोर होता है तो तब हम अपने दिल में इस खौफ को जगह देते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो रहा है। जादू से खिलाफ सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर भरोसा है। अगर हम अल्लाह पर यकीन मजबूत रखेंगे तो हमें हर तरफ से रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। जादू के असरात से बचने का मजबूत रास्ता किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए जब इंसान सुबह शाम कुरान पढ़े और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करे और अपने रब पर भरोसा करे तो कोई जादू, कोई हसद, कोई बुरी नज़र हम पे न बिगाड़ हमारा कुछ नहीं सकती, क्योंकि हम पे कुछ असर नहीं हो सकता अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर देखना है कि हम अपने रब पर यकीन रखें और अल्लाह पर भरोसा करें और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को नापाकी से बचाएं। क्योंकि अगर हम अपने आप में सुबह शाम अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे घरों में कुरान की तिलावत होगी तो हमारे घरों में जादू कैसे हो सकता है। तो इसलिए जादू से ना डरें, अल्लाह से डरें, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र अज़कार करें और अल्लाह पर यकीन रखें कि हमें सबसे बेहतरीन हमारे मसाइल हल करने वाला अल्लाह ही है। जादू का तोड़ किसी आलम के पास नहीं, आपकी खुद की नीयत और दुआओं में है। अगर आप अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अपनी नीयत को साफ रखते हैं, हर किसी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से पेश आते हैं, तो आप पर कोई जादू नहीं हो सकता। होगा भी तो वो जादू वाला ही खुद पीछे हट जाएगा कि ये तो अल्लाह का इतना अच्छा बंदा है तो इस पर कैसे मेरा जादू चल सकता है। इसलिए आजकल लोग फ़ौरन ही किसी आलम बाबे या टोटके वाले के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि हमसे ये जादू ख़त्म होगा। लेकिन अगर हमें अल्लाह पर यकीन है तो कोई जादूगर हम पे जादू नहीं कर सकता, कोई टोटके हम पे नहीं चल सकते, बल्कि आपकी सच्ची नमाज और पाकीज़गी में ही आप अपने घर में कुरान की तिलावत करें और अपनी नीयत को साफ रखें, तो अल्लाह फ़ौरन ही आपकी हिफाजत फरमाएगा और आपको हर बुरी चीज़, हर बला से बचाएगा। इसलिए अपने घरों को, अपने दिलों को इतना मजबूत कर लें
کہ آپ کسی عالم بابا کے پاس نہ جائیں، بلکہ صرف اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ یا رب تو نے پیدا کیا ہے، تو ہی اس کا حل نکالے گا، تو ہی مجھے نقصان سے بچائے گا۔ تو پھر کس طرح کوئی ہمارا نقصان کر سکتا ہے؟ وقتی طور پہ ہمیں تو ان چیزوں کا ہو جاتا ہے کہ بھی ہمارے سے یہ ہو گیا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر ہی کام کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں میں ہماری کوئی بلائی چھپی ہو، جو اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، یہ سوچیں کہ ہم نے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے اور اللہ سے ہم نے کس طرح مدد مانگنی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے ہر کام کریں گے تو اللہ ہمارے سارے بگڑے کام سنوارے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو میری تھوڑی سی یہ بات کوئی سمجھ میں آئی ہے تو آپ ہمیشہ ان چیزوں پر یقین رکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی میری ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔